खिड़की भी नहीं खुलती। कमरे में धुआं भरता जा रहा था। सास ससुर का खांस खांस कर बुरा हाल था। रमेश उन्हें नीचे बिठा देता है। वह खुद दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। पलंग की आग बुझ चुकी थी, बस थोड़ी सी सुलग रही थी। तभी किसी ने रमेश का पैर पकड़कर खींचा। रमेश गिर गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसके मम्मी पापा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। तभी उसने देखा खिड़की के पास सफ़ेद कपड़े पहने आंचल खड़ी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। आंचल, क्यों, दहेज चाहिए ना? रख लो दहेज। मैं अब तुम्हारे बेटे को साथ ले जाऊंगी। सास, बहू, हमें माफ़ कर दो। मेरे बेटे को छोड़ दे। आंचल, वह देख, तेरा दहेज जल रहा है। आंचल ने दरवाज़ा खोला तो बाहर राख सारा दहेज का सामान जल रहा था। पूरे घर में धुआं भर रहा था। इधर रमेश बेहोश हो चुका था। आंचल उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। कुछ देर तक रमेश पैर पटकता रहता है, फिर वह दम तोड़ देता है। यह सब देखकर रमेश के मम्मी पापा बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर, आप ठीक हैं? यह सब कैसे हुआ? ससुर, बहू ने मारा मेरे बेटे को, उसे पकड़ो। इंस्पेक्टर, आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। सास, नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा है मेरे रमेश को, उसे मत छोड़ना। रमेश की मम्मी पापा इंस्पेक्टर से गुहार लगा रहे थे। साहब, हमें बचा लो, नहीं तो वो हमें भी मार देगी। वह यही है, आप उसे कमरे में देखो। इंस्पेक्टर पूरा घर देख लेता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। रमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वह चला जाता है। इधर आंचल का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलख बिलख कर रो रहे थे। सभी रिश्तेदार जो कल तक शादी की खुशियां मना रहे थे, आज उदास खड़े थे। आंचल यह सब देखकर रो रही थी। पापा, काश मैं इन लालची लोगों के यहाँ उसका रिश्ता नहीं करता। कम से कम मेरी बेटी मेरे घर में तो रहती। अब मैं किसे देखकर जिंदा रहूँगा? अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं। आंचल अब अपने अगले शिकार अपने सास ससुर को मारने चल देती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।